आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। आइए आपको पूर्णांक में भाग की संक्रिया के कुछ प्रगुण बताते हैं। जैसे कि आपने बाकी संख्याओं में भी देखा, प्राकृतिक में, पूर्ण संख्या में, सभी संख्याओं में देखा। आपने पूर्णांक में भी गुणा की संक्रिया के प्रगुण देख लिए। अब भाग के प्रगुण पर ध्यान दे देते हैं। बच्चों, ये भाग के सवाल हैं। जैसे 17 से हमने -68 में भाग दिया तो -4 आया, तो ये जो भागफल है ये पूर्णांक है, ठीक है। और 15 में अगर हमने 5 से भाग दिया तो 5 तियां 15 यानी भागफल 3 आया, ये भी पूर्णांक है। लेकिन अगर हमने 8 में 3 से भाग दिया तो क्या हो रहा है, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 भागफल पूरा पूरा आएगा और 6 घट के 2 शेष आएगा। तो इसका मतलब 2 पूर्णांक 2/3 आ रहा है। ये कोई पूर्णांक की संख्या नहीं है। ऐसे हमने पूर्णांक के समूह में संख्या नहीं देखी है। कहने का मतलब कि भाग की संक्रिया में कभी पूर्णांक भी आ सकता है और कभी ऐसी संख्या भी आ सकती है जो पूर्णांक नहीं है, तो ये इसके भाग की संक्रिया का समवरक गुण नहीं है। समवरक गुण में सेम संख्या के समूह का ही संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। समवरक गुण वही दिखाते हैं जिसमें क्रियाएं जो रिजल्ट लेकर आती हैं वो उसी समूह की संख्या होती है। यहाँ समूह से बाहर की भी संख्या आ रही है तो ये समवरक नहीं है। अब दूसरा प्रगुण है कि अगर हम शून्य को छोड़ दें, जैसे शून्य में भाग नहीं दे रहे हैं और शून्य को छोड़ के चाहे ऋणात्मक पूर्णांक में या धनात्मक पूर्णांक में हम अगर उसी पूर्णांक से भाग दे रहे हैं तो भागफल हमेशा 1 आता है। 3 में 3 से दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। -4 में -4 से दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। 4 से देंगे तो नहीं आएगा। तभी हमने कहा उसी पूर्णांक से, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक से, धनात्मक है तो धनात्मक से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 आएगा। यहाँ -2 में -2 से दिया तो भी 1 आया, क्योंकि ये चिन्ह कट जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रगुण है कि किसी पूर्णांक में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो पूर्णांक वही आता है। जब हम 5 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। -3 में 1 से भाग दे रहे हैं तो -3 आ रहा है। -7 में 1 से दे रहे हैं तो -7 आ रहा है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि 1 से गुणा, 1 से भाग चाहे किसी भी संख्या में हुआ शून्य को छोड़ करके, तो वो उसी समूह की संख्या को देता है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेष प्रगुण है जो सभी संख्याओं में लागू होता है 1 का, ठीक है। अब चौथा जो प्रगुण है वो ये है कि अगर पूर्णांक शून्य में हम किसी भी शून्य को छोड़कर किसी संख्या से भाग दें पूर्णांक से तो भागफल 0 आता है। 0 में 5 से देंगे तो 0 आएगा, 0 में -8 से देंगे तो 0 आएगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8 में हम 0 से भाग दें। ये जो है ये चीज हमारे 0 से भाग जो है वो परिभाषित नहीं है। प्रगुण लगभग सभी संख्याओं के लगभग एक जैसे हैं और सभी संख्या के समूहों पर वो लागू होते हैं। लगभग थोड़े से अंतर हो सकते हैं लेकिन अधिकतर मिले हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको पूर्णांक में भाग संक्रिया के प्रगुणों को बताया। आशा है आप इन प्रगुणों को समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।